नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं चौधरी एसोसिएट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम दो डिवाइस के बारे में। एक का नाम है मंत्रा, एक का नाम है मार्फो डिवाइस। तो ये दो डिवाइस में क्या एरर आता है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपका जो मंत्रा का डिवाइस, इसमें एरर आता है इनवैलिड की, और आपके जो मार्फो का डिवाइस में एक एरर आता है 999 करके, यानी 99 करके एक एरर आता है। तो ये दोनों डिवाइस में इस तरह का एरर कब आता है और क्यों आता है और किस कंडीशन में आता है, ये जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं, इस एरर से आपको किस तरह बचना है और इसका समाधान क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात किया दो डिवाइस के बारे में, एक मार्फो एक मंत्रा। तो पहले हम बात कर लेते हैं मंत्रा के बारे में। तो मंत्रा में एक एरर आता है इनवैलिड की का। तो ये इनवैलिड की का एरर आता है फिनो पेन बैंक की सीएसपी में। यदि आप फिनो पेन बैंक का पोर्टल चलाते होंगे तो आप जब भी डिवाइस को पेयर करते हैं तो वहां पर एक इनवैलिड की का एरर आता है। तो ये किस कारण से आता है, किस कंडीशन में आता है, ये बताने वाला आपको। तो यदि आप डिवाइस को मार्केट से परचेज किए हुए, किसी शॉप से परचेज किए हुए, तो आपको इस तरह का एरर नहीं आएगा इनवैलिड की का। यदि आपने किसी टेलीकॉम कंपनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी टेलीकॉम कंपनी जैसे कि आइडिया, वोडा, एयरटेल, ये तीन कंपनी से आपने अगर डिवाइस को परचेज किया है तो ये डिवाइस वहां पर चलाते समय एक इनवैलिड की का एरर आता है, क्योंकि इस डिवाइस को लॉक किया जाता है ताकि ये सिम एक्टिवेशन में केवल काम है, ना कि किसी बैंकिंग पोर्टल या किसी अन्य जगह पर काम है। हालांकि मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ये जो एरर आता है केवल फिनो पेमेंट के पोर्टल में आता है। कई लोग इस कंफ्यूजन में हो कि ये जो डिवाइस है ये पेनियर और स्पाइस मनी, RNFI और सभी पोर्टल में वर्क करता है, बट ये फिनो पेमेंट में वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको एक एरर आती है कि इस डिवाइस को लॉक किया रहता है और लॉक के कारण से ये डिवाइस वहां वर्क नहीं करती है। तो आपने इसके लिए काफी सजेशन ढूंढा होगा, कई सही पता नहीं चलेगी और आपने कई जगह कांटेक्ट किया कि इस एरर से किस तरह बचा है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये डिवाइस कंपनी से लॉक किया जाता है, इसको अनलॉक कराना पड़ता है। तो अनलॉक कराना काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो आपको डिवाइस को चेंज करना परेशान नहीं रहिए, क्योंकि इस तरह का एरर आता है आपके ना कोई सेटिंग में प्रॉब्लम है और ना ही आपकी किसी डिवाइस में। ये डिवाइस लॉक होती है जो कि आप टेलीकॉम कंपनी से परचेज किए होते हैं, इसलिए इस तरह का एरर आता है इनवैलिड की का। और यदि आप मंत्रा की डिवाइस को मार्केट से परचेज किए हुए किसी शॉप से, तो वो अनलॉक नहीं होती है, वो आप कहीं भी किसी पोर्टल भी यूज कर सकते हो, उसमें इस तरह का एरर नहीं आता है। तो मैं आज की इस वीडियो आपको दिखाने वाला हूं कि इस मंत्रा की डिवाइस में किस तरह एरर आ रहा है और नए डिवाइस में एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपका जो मार्फो का डिवाइस होता है उसमें भी एरर आता है 99 करके। तो ये एरर क्यों आता है, तो कई लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि वहां पर जो उसका RD सर्विस वो खत्म हो चुका है, इस कारण से एरर आ रहा है, या वो डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है या किसी तरह से वो डिवाइस सही नहीं, इस तरह का रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने मार्फो का डिवाइस है ये भी आपने किसी टेलीकॉम कंपनी से परचेज किया होगा, चाहे वो वोडा हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, जियो हो। हालांकि ये डिवाइस जो अधिक मार्केट में सेल होता है ये जियो की तरफ से सेल होता है। तो जियो इस डिवाइस को सेल कराता था पहले एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि उसके पोर्टल में अदर किसी कंपनी का डिवाइस वर्क नहीं करता था, केवल मार्फो का डिवाइस वर्क करता था। तो वो अपने पास से प्रोवाइड करता था मार्फो का मशीन, जो कि 2223 में प्रोवाइड करता था। अब वो उसको लॉक करके देते थे, तो उसको अनलॉक करना पड़ता है। वहां पर आप रिचार्ज भी कर लेते हैं, यानी कि RD सर्विस भी कर लेते हैं, तब भी ये डिवाइस आपकी वर्क नहीं करेगी, इस तरह का एरर आता है, क्योंकि वहां से ये डिवाइस लॉक होता है। यदि आप मार्फो के कस्टमर सर्विस पॉइंट पे कॉल करते हैं, आप उसको बताते हैं, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन है कि आपने जहां से परचेज किया है वहां से उसको बोलिए अनलॉक करने के लिए, डिवाइस लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए सही हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो जिस कंपनी ने प्रोवाइड किया है तो करते समय तो लॉक कर देती है, लेकिन अनलॉक करते समय आपको टाइम लगता है, ये अनलॉक हो नहीं पाता है। तो ऐसे कई लोगों के साथ ये समस्या आ चुकी है कि उनको ये लगता है कि इसमें RD सर्विस खत्म हो गया, वो RD सर्विस कर देते हैं। हालांकि मेरे एक मित्र ने किया था, 3 साल का RD सर्विस कर दिया था, जो कि उसे काफी सस्ते रेट पड़ रहा था, जो कि उसको 800 रुपए में 3 साल के लिए पड़ा था। और उसने क्या किया, RD सर्विस कर दिया, और वो डिवाइस थी मार्केट की परचेज की भी, और डिवाइस वर्क नहीं करती थी किसी पोर्टल में। हालांकि आपका स्मार्टफोन का डिवाइस है तो वो कहीं पर वर्क नहीं करेगी। हालांकि जैसे कि मंत्रा होता है, ये तो कुछ पोर्टल में वर्क करता है, केवल फिनो पेन में वर्क नहीं करता है। और लेकिन यहाँ पर मार्फो जो है 9 करके आपको हर एक एप्लीकेशन पे एरर आएगा, ये केवल एक्टिवेशन में वर्क करता है। तो उन्होंने क्या हुआ, रिचार्ज कर दिया, यानी कि RD सर्विस कर दिया। RD सर्विस करने के बाद जब उन्होंने डिवाइस को यूज किया तो वो बता रहा 9 करके इरोड, और उन्होंने कस्टमर के पास कॉल किया मार्फो के सर्विस सेंटर पे, तो वहां पर उन्हें ये सूचना मिली कि आपने डिवाइस को जहां से परचेज किया उसको अनलॉक करवाइए। तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया, उनका काफी नुकसान गया।
तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा, यदि आपने डिवाइस को मार्केट से परचेज किया है तो आपकी डिवाइस अच्छी है, सभी पोर्टल में वर्क करेगी। यदि आपने किसी टेलीकॉम कंपनी या किसी अदर कोई से खर्चा है, किसी पोर्टल से खरीदा है, जैसे कोई भी कंपनी हो, किसी कंपनी किसी का काम करते हैं, जैसे एयरटेल, वोडा, जियो, अगर वहां से आपने परचेज किया है तो वहां से डिवाइस को लॉक किया होता है, केवल एक्टिवेशन के काम आती है, ना वहां आरडी सर्विस की जरूरत पड़ती है और ना किसी तरीके इसमें रिचार्ज और कोई भी एक चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप लोग काफी परेशान है, काफी आप लोग इसके तहत आपने कमेंट किया इन्वर्ट की के बारे में और मार्को का डिवाइस जो वर्क नहीं करता है। हालांकि मैंने इसकी रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है कि किस तरह आपको अपना आरडी सर्विस चेक करना है और आरडी सर्विस किस तरह करना, मैंने कंप्लीट इसका वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास मार्को का डिवाइस है, आप जानना चाहते हैं कि मेरी डिवाइस की वैलिडिटी कब तक है, यानी कि आरडी सर्विस कब तक है, तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और करना चाहते हैं तो उस वीडियो के माध्यम से आप उसकी आरडी सर्विस भी कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा हुआ है। तो ये दोनों एरर इस तरह आते हैं, इस दोनों एरर का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप इन तरह एरर आता है तो इससे बच के रहिए और इन डिवाइस को आप आरडी सर्विस ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपका काफी नुकसान होने वाला। हालांकि मंत्रा की डिवाइस में आपको आरडी सर्विस नहीं करना पड़ता है और मार्को की डिवाइस में आपको आरडी सर्विस करना पड़ता है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बात करने वाला था। और आप टेलीकॉम कंपनी से अपनी डिवाइस को परचेज किए तो उसे ना यूज करिए। जो आपकी मंत्रा की डिवाइस है वो तो कुछ पोर्टल में वर्क करती है, केवल फिनो पेन में पोर्टल में नहीं वर्क करती है। चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह एरर आता है। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको फिनो मित्रा में लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फिनो मित्रा का एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पर आपको राइट साइड में जाकर पेयर डिवाइस पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है मार्को की प्रोडक्ट है। अभी मैं इसे मंत्रा पर करने वाला हूँ और मैं आपको ये डिवाइस दिखा देता हूँ, जो कि मेरी डिवाइस है। ये मैंने इसको टेलीकॉम कंपनी से परचेज किया था। आप इस डिवाइस को देख सकते हैं, मैंने इसको टेलीकॉम कंपनी से परचेज किया था। ये वोडाफोन कंपनी ने दिया था मुझे। तो मैं आपको इस डिवाइस को दिखाने वाला हूँ किस तरह ये वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर डिवाइस को रख दिया, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर डिवाइस को लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिवाइस का सिरा, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये डिवाइस का वायर है, मैं इसे हाथ में ले लेता हूँ। चलिए और इसे लगाता हूँ। अभी देखिए मैसेज आ गया। चलिए हम टिक मार के आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ पर करके हमें इसे मंत्रा वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि थर्ड पे है। तो चलिए मंत्रा पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने मंत्रा पे क्लिक किया तो दोबारा इस तरह का एरर आ गया। इसे ओके करके हम इसको इस तरह करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इनवैलिड की का एरर आ गया। चलिए यहाँ पर हमने पेयर करा दिया, ओके इसे कर देते हैं। आप एक बार देख लीजिए, एक बार मंत्रा पर सेलेक्ट है, डिवाइस लगी है, आप देख सकते हैं एक बार। चलिए इसे फिनिश करते हैं। अभी हम ले चलते हैं ईपीएस पे। तो जैसे ईपीएस पोर्टल में हम इसे क्लिक करेंगे तो वहां पर भी इस तरह का एरर आता है। ये हमारी टेलीकॉम कंपनी की डिवाइस जिसे हमने परचेज किया था, आपको एक बार दिखा देते हैं। चलिए ईपीएस सर्विस आ चुका है। अभी हम आपको विड्रॉल या बैलेंस वायर में क्लिक करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो भी पोर्टल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दोबारा से एरर आ गया। तो ये जो डिवाइस है इसमें इस तरह का एरर आता है। और आप लोगों ने कई बार इसका सोल्यूशन यूट्यूब पे या कहीं भी सोशल मीडिया पर आपने खोजा होगा कि इसका सोल्यूशन मिल जाए। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लॉक डिवाइस है। तो इसका एरर आता है, इसका कोई समाधान नहीं है। यदि आपको ये डिवाइस है तो आप अपने पेनियर बाई, स्पाइस मनी, आरडीफाई जो भी कंपनी है सब में वर्क करता है, केवल फिनो पेन में वर्क नहीं करता ये टेलीकॉम कंपनी की डिवाइस। तो मैंने आपको दिखा दी इस तरह का एरर आता है। अभी मैं आपको नई डिवाइस दिखाता हूँ चलाकर, जो मेरे पास मैंने मार्केट से परचेज किया हुआ है। चलिए इसे बगल में रख देते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। अभी हमने नया डिवाइस निकालते हैं। ये देखिए नया डिवाइस जो कि मंत्रा की डिवाइस है और इसे हमने मार्केट से परचेज किया, आपको दिखा देते हैं। देखिए न्यू डिवाइस है। अभी भी इसे हम वर्क करके दिखाते हैं आपको। हमारा सारा प्रोसेस उसी तरह रहेगा जिस तरह हमने किया था। एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए पेयर डिवाइस का ऑप्शन उसी पर है। तो हमने इसे मंत्रा पर चल के मंत्रा पर आएगा केवल हमको डिवाइस को यहाँ पर इनपुट करना है अंदर। चलिए डिवाइस को हमने लगा लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है। चलिए इसे टिक मार कर लेते हैं। जैसे ओके करेंगे ये डिवाइस देखिए सबसे रेडी हो चुका है। अभी हम ले चलते हैं आपको ईपीएस पोर्टल पे, बैलेंस इंक्वायरी करके आप दिखाते हैं नई डिवाइस से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नई डिवाइस है। थोड़ा सा दोस्तों वेट कर लेते हैं। और यदि आप मार्केट में किसी भी शॉप वाले से या किसी भी बंदे से आप अगर मशीन परचेज करते हैं तो वहां पर इस चीज को आप ध्यान दें, ये मार्केट की डिवाइस है या किसी कंपनी की डिवाइस। चलिए एक बार हम बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाते हैं आपको। सारा कुछ हम यहाँ पर मेंशन कर ले तो आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर हमने सेटिंग कर लिया है, आपको दिखाने वाले क्या कि आरडी न्यू डिवाइस थी तो यहाँ पर आरडी सर्विस यानी सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पर हमने सेटिंग कर लिया। अभी चलिए हम यहाँ पर बैलेंस वायर को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम फिंगर वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिंगर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ये डिवाइस हमारी है। चलिए यहाँ पर इसको कैप्चर कर लेते हैं। देखिए डिवाइस की लाइट जल रही है। अब इसे हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं। ठीक, ये कैप्चर हो चुका है। अभी इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो ये हम नई डिवाइस ही दिखा रहे हैं आपको, एक बार हाथ में देख सकते हैं आप, ये नई वाली डिवाइस है। तो चलिए इसे हम बगल में रखते हैं। हमने फिंगर यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। हालांकि यहाँ पर जो कैप्चर हो गया है तो इसका सोल्यूशन निकल चुका है, क्योंकि इसे कैप्चर करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेट यहाँ पर सुनने से बैलेंस होने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो इसी तरह आप अपना सावधान रहिएगा, कोई भी डिवाइस लेते हैं मार्केट से तो इस तरह का आता रहता है आपको। तो मैं इसी की रिगार्डिंग बात कर दूं कि काफी जो लोग हैं और काफी लोग जो सिम एक्टिवेशन में काम करते थे, तो अभी तो हालांकि बायोमेट्रिक सिस्टम बंद हो चुका है। अभी चल रहा है कि सेल्फ ऑथेंटिकेशन चलता है वहां पर, तो इसके कारण से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आती रहती है। तो वहां पर जितने लोग की भी डिवाइसें थी तो वो सारी रद्द हो चुकी है, उन्होंने रखा हुआ है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम बैंकिंग पोर्टल में यूज कर लें, तो वो डिवाइस काम में नहीं आ पाती हैं। हालांकि मंत्रा डिवाइस तो कहीं कहीं पर काम में आता है, लेकिन मार्को कहीं पर काम में नहीं आता है, इसलिए वहां पर नुकसान है। तो आप इसी के बारे में बात करने वाले थे, क्योंकि हमने काफी कमेंट देखा था कि सिम एक्टिवेशन का सिम का डिवाइस काम कर नहीं कर रहा। तो मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बोलता हूँ कि सिम एक्टिवेशन का डिवाइस यदि आपका स्मार्ट हो तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं काम करेगा। और मंत्रा है तो आपका फिनो पेन वगैरह नहीं काम करता है, इनवैलिड की का रहता है। बाकी पेनियर, स्पाइस मनी इन सभी पोर्टलों में वर्क करता है। तो यही सब कुछ था, इसी के रिगार्ड हम किसी में बात करने वाले थे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। और भी इस तरह की कोई समस्या आपको है और आपके पास कोई डिवाइस है, आप डिवाइस के से परेशान है, किसी भी तरह की डिवाइस की रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी आईडी वगैरह लेना हो या कोई डिवाइस लेना हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे डबल पॉस हो, चाहे एम पॉस हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।